तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। बावकार सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। सल्लिमू या कौमी बल सल्लू अला सदरिल अमीन। हज़रात मोहतरम, बड़े मुबारकबाद के लायक हैं फ़कीर डी शाह मोहल्ला नौजवान कमेटी के बड़े तुझको एहतशाम के साथ इस महफिल को सजाया, रचाया, बसाया। रब की बारगाह में दुआ करते हैं इमाम अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी के कलाम पर तज़मीन की सूरत आपके गोशो गुजार है, समाअत करें। वही जिसने लफ्ज़े कुन से लोहो कलम बनाया, वही जिसने लफ्ज़े कुन से लोहो कलम बनाया, काबा मुक़द्दसा को बैतुल हरम बनाया। और जिस ज़ाते वहदहू ने अरबो अजम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। ऐ हलीमा बी के प्यारे, सरे अर्श जाने वाले, उम्मत के गम में हरदम आंसू बहाने वाले, मौला अली के खातिर सूरज बुलाने वाले, मौला अली के खातिर सूरज बुलाने वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। और शबो रोज लम्हा लम्हा पढ़ते रहे मशागिल, लिए हसरतों को हम सब, फिरे अब कहां कहां दिल। नाते नबी के सदके हमें मिल गई है मंजिल, हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बा मुश्किल। दरे रोज़ के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया, ये न पूछो कैसा पाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। हजरात मोहतरम, आज भले ही आप बैनर में देख रहे हैं अज़मते अहले बैत व ज़िक्र शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस बमौका चहल्लुम शाह मोहल्ला के नौजवानान कमेटी ने सजाया, मगर आज मेरा मौजू 31 तारीख बरोज सनीचर को जो आलम इस्लाम में उर्से रज़वी का धूम मचने वाला है, उसी के मद्देनजर इमाम अहमद रजा की ज़ाते बाबरकात पर थोड़ी देर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। वो सुनहरा मौका हमारे सरों से गुजरने वाला है, वह अजीम मौका हमारे सरों से गुजरने वाला है। और याद रखें, अहमद रजा
आला हजरत ऐसे वैसी शख्सियत का नाम नहीं है, बल्कि एक हमागीर शख्सियत का नाम है, एक हमारंग शख्सियत का नाम है, उलूमो फनून के बहरे ज़खार का नाम है, इशारो इखलास के पैकर का नाम है। और खुलासे कलाम अगर मैं ये कर दूं, आज लोग आला हजरत का नाम सुनना नहीं चाहते, अपने आप को सुन्नी कहते हैं मगर आला हजरत की तारीफ सुनना नहीं चाहते, अपने आप को सुन्नी कहते हैं मगर मसल के आला हजरत का नारा नहीं लगाना चाहते, अपने आप को सुन्नी कहते हैं मगर इमाम अहमद रजा की तारीफ नहीं सुनना चाहते। वो याद रखें, उन लोगों के लिए एक ही मैसेज है, एक ही मैसेज है, जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं। वो मसलक पता चलेगा, मसलक पता चलेगा जब खुल के बात हो, हम तो रजा के साथ हैं, तुम किसके साथ हो, हम तो रजा के साथ हैं, तुम किसके साथ हो। वो याद रखें, इमाम अहमद रजा के साथ ऐसी बाबरकात जात है जिन्होंने सबसे पहले सलाम लिखा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नो बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। तो लोगों ने मजाक उड़ाया, देखो ये है अहमद रजा जिन्होंने बैक आवाज में एक ही बार में लाखों सलाम का जुमला पेश किया है। ये कैसे अहमद रजा है, ये कैसे आला हजरत है। लोगों ने जब मजाक उड़ाया तो इमाम अहमद रजा का इश्क और बुलंद हो गया, इमाम अहमद रजा का इश्क जाग उठा और उन्होंने फिर से कलम को हरकत दिया और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। पहले लाखों सलाम, क्या फरमाया, पहले लाखों सलाम। जब लाखों सलाम पर दुश्मनारे रसूल ने मजाक उड़ाया, तब उस आशिक रसूल ने करोड़ों दुरूद का जुमला भेजा, करोड़ों दुरूद का जुमला भेजा है। मैं तो ये कहूंगा कि सर से लेकर पांव तक नबी के इश्क में डूबने वाले सच्चे आशिक रसूल का नाम आला हजरत है। वो याद रखें, इमाम अहमद रजा से हम बुग़्ज़ क्यों रखे, क्या किसी गरीब की जमीन को उन्होंने दबोच लिया है, कब्जा किया है? नहीं नहीं, किसी गरीब को सताया है? नहीं नहीं। याद रखना, जिंदगी भर इमाम अहमद रजा ने अगर कुछ लिखा है तो नबी की शान में लिखा है, नबी की अजमत बयान करने के लिए है लिखा है। हाँ हाँ, नबी के इख्तियार और पावर को जाहिर करने के लिए अहमद रजा ने अपने कलम को हर कर दिया है। हाँ हाँ, याद रखना, मोहब्बत का दावा करना बहुत आसान है मगर मोहब्बत को निभाना बड़ा मुश्किल है। मोहब्बत के दावेदार आपको इस दुनिया में बहुत मिल जाएंगे मगर मोहब्बत के निभाने वाले चंद ही लोग हैं जिनमें सरे फहरिस्त इमाम अहमद रजा का नाम आता है। जरा गौर से सुनना, इधर उधर की बातें बताने की आदत नहीं है, जो बातें करूंगा वो आपके काम के बातें, आपके काम की बातें करूंगा। हाँ, अहमद रजा चले हैं मक्कतुल मुकर्रमा, साजो सामान की तैयारी करके चले हैं मक्कतुल मुकर्रमा। हिंदुस्तान के सरजमीन से मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर साजो सामान की तैयारी करके चले हैं मक्कतुल मुकर्रमा। जब पहुंचे हैं इमाम अहमद रजा की हाजिरी जब मक्कतुल मुकर्रमा में हुई है तो एक दुश्मनाने रसूल है जो आशिक रसूल को देखता है ना तो उसका सीना जलने लगता है, छलनी छलनी हो जाता है। ऐसा ही हुआ कि अहमद रजा को जब दुश्मनाने रसूल ने देखा तो यकीन जाने जिस तरह एक टीटी को देखकर, जिस तरह एक टीटी को देखकर बगैर टिकट वाला घबरा जाता है, उसी तरह अहमद रजा को देखकर नजदी वहां भी घबरा गए और कहने लगे यही वो अहमद रजा है जिन्होंने सुन्नियों के दिलों में इश्क रसूल का सूर फूंक दिया है। आज मौका है मोहब्बत मुस्तफा को लोगों के दिलों से मिटाया जाए, आज मौका है इमाम अहमद रजा को टोका जाए। लिहाजा दुश्मनाने रसूल ने जाकर शरीफ मक्का के बादशाह को बहकाया। और मक्का के बादशाह, क्या आपको मालूम है हिंदुस्तान के सरजमीन से एक ऐसा आलिम दीन आया है जो नबी के इल्म को खुदा के इल्म के बराबर बताता है। वो मुशरिक आलिम दीन है, उसको मक्का से बाहर कर दिया जाए, उसको अरब
की सरजमीन से बाहर कर दिया जाए। उस वक्त मक्का का बादशाह इतना बड़ा बेवकूफ नहीं था, बल्कि मक्का का बादशाह था। उन्होंने कहा, ओ लोगों, मैं ऐसे ही फैसला नहीं कर सकता, मैं ऐसे ही फैसला नहीं ले सकता, बल्कि मैं परखना चाहता हूँ, मैं जांचना चाहता हूँ। लिहाजा इल्मे गैबे मुस्तफा के मुतालिक उन्होंने चंद सवालों को इकट्ठा किया और मक्के के उलमा को थमा दिया कि लो जाओ और इन सवालों का जवाब लेकर और इन सवालों का जवाब लेकर आओ। मक्कतुल मुकर्रमा के उलमा इमाम अहमद रजा की बारगाह में सवालात लेकर पहुंचे। आपको बता दूं, जिस वक्त सवालात लाए गए थे उस वक्त अहमद रजा कुछ बीमार थे, जिस्मानी तौर पर लाचार थे, लेकिन नबी की इज्जत और अजमत के लिए हम वक्त तैयार थे। इसीलिए वो कहते थे, वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार से पार है। और अहमद रजा हर वक्त नबी की मोहब्बत में तैयार है। बोले, पूरा मजमा बोले माशाअल्लाह। ये देखिए शाहनवाज भाई, बहुत जद्दोजहद है, बहुत काविशें हैं इनकी, अल्लाह सलामत रखे। सुने, बहरहाल अहमद रजा ने सवालात लाने वालों से ये नहीं कहा कि मैं तो मुसाफिर आदमी हूँ, मेरे पास किताबों के ज़खायर मौजूद नहीं है, नहीं, बल्कि अहमद रजा ने ये जवाब दिया और कहा कि सवाल दीजिए और जवाब लीजिए, सवाल दीजिए और जवाब लीजिए, मगर हुक्म कीजिए कि जवाब अरबी में लिखना है या उर्दू में लिखना है। जो ही इतना सुनना था, उनकी उंगलियां दांतों में चली गई। कहने लगे, हुजूर, हम लोग अरब के रहने वाले हैं, अगर जवाब अरबी में मिल जाए तो समझने में आसानी होगी। इमाम अहमद रजा ने अपने कलम को हरकत दिया और जवाब अरबी में लिखना शुरू कर दिया। 1 वर्क नहीं, 2 वर्क नहीं, 3 वर्क नहीं, 4 वर्क नहीं, 10 वर्क नहीं, 20 वर्क नहीं, बल्कि इल्मे गैबे मुस्तफा को साबित करने के लिए एक मुकम्मल मोटी किताब तैयार कर दी, जिस किताब का नाम अद-दौलतुल मक्किया है, मक्के की दौलत। इस किताब को अहमद रजा ने सिर्फ 8 घंटे में लिखकर मक्के के उलमा को थमा दिया। यकीन जाने, इस टेक्नोलॉजी के जमाने में, तरक्की याफ्ता जमाने में, जब उस किताब को दोबारा छापा जा रहा है, दोबारा प्रिंट किया जा रहा है, तो 8 घंटा नहीं बल्कि 8 घंटा के बजाय 12 घंटा लग रहा है। पता चला कि अहमद रजा का दिमाग एक कंप्यूटर से भी ज्यादा काम करता था, एक कंप्यूटर से भी ज्यादा काम करता था। क्यों ना हो, क्योंकि अहमद रजा खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने दोनों हाथों से लिखा करता हूं, दोनों हाथों से अलग अलग मजमून बैक वक्त लिखा करता हूं। ये कमाल है अहमद रजा का। जब लोगों ने इतना बड़ा कारनामा देखा, मक्के के उलमा ने, अतराफ व अकनाफ के उलमा ने इतना बड़ा कारनामा देखा कि ना इनके पास किताबें हैं और ना कोई मदद है, इसके बावजूद इतने दलाहिल व बराहिन के साथ इतने मुज़य्यन करके इन्होंने इल्मे गैब मुस्तफा के ताल्लुक से इतनी हदीसों को इकट्ठा किया। तो यकीन जाने लोग आपस में बोलने लगे, आपस में ये बातें करने लगे। कसम खुदा की, इस किताब को देखकर तो लग रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अहमद रजा को दिमाग दिया कमाल का, दिमाग दिया कमाल का, फिक्र दी कमाल की, जहन दिया कमाल का, दिल दिया कमाल का, क्योंकि ये आशिक है आमिना के लाल का, जो महबूब है रब्बे जुल जलाल का। तकबीर, नारे रिसालत, जवाब दीजिए, हाथों को उठाकर जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते अहले बैत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मोहब्बत का दावा करना बहुत आसान है, मगर मोहब्बत को निभाना बड़ा मुश्किल है। वो लोगों याद रखना, यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि उस किताब को मक्का के बादशाह के पास लाई गई और दोहराई गई। मक्कतुल मुकर्रमा के उलमा पढ़ते रहे, मक्का के बादशाह सुनते रहे और मक्के के उलमा पढ़ते रहे, वर्ग पलटते रहे, जुल्मत के पर्दे कटते रहे, बातिल के पर्दे छटते रहे। आखिरकार जब सवाल मुकम्मल हो गया, जवाब मुकम्मल हो गया, तो मक्का के बादशाह ने अपने दोनों हाथों को उठाकर कहा, वल्लाहु युती व हाउलाई यमनऊन, कसम खुदा के ओ मुसलमानों, अरे देखो इस किताब को सुनकर तो लग रहा है अल्लाह दे रहा है, नबी ले रहा है, अल्लाह दे रहा है, नबी ले रहा है, मगर बीच में कौन रुकावट बन रहा है? जब अल्लाह है, जब अल्लाह है, देने वाला मेरा नबी है, लेने वाला तो कौन मुल्ला है, रोकने वाला अरे उसकी क्या मजाल है, जब देने वाला रब्बे जुल जलाल है और लेने वाला आमना का लाल है। हाँ हाँ, इस किताब को सुनकर तो लग रहा है अल्लाह दे रहा है, नबी ले रहा है, मगर कौन है जो रुकावट बन रहा है? जब अल्लाह है देने वाला और नबी है लेने वाला, तो कौन मुल्ला है, रोकने वाला अरे उसकी क्या मजाल है? जब देने वाला रब्बे जुल जलाल है और लेने वाला आमिना का लाल है। जब इतना कह दिया तो अतराफ व अकनाफ के तमाम उलमा, अपने वक्त के बड़े बड़े उलमा अहमद रजा की बारगाह में आए और जानुए अदब तय करके ये कहने लगे, ए या अहमद रजा, हमें और भी इल्मे गैबे मुस्तफा के मुतालिक, नबी की अजमत के मुतालिक और भी हदीसें सुनाइए और अपने शागिर्दों में शामिल कर लीजिए, ताकि हम जमाने को फख्र से बता सके हमारे उस्ताद का नाम इमाम अहमद रजा खान है। अरे बिक गई नबी की मोहब्बत में जिनकी जान है और जिनका तर्जुमा कंजुल ईमान है, जिनका तर्जुमा कंजुल ईमान है। बहरहाल अब तमाम मक्के के उलमा ने अहमद रजा को मान लिया कि यकीन जाने ये इल्मो इरफान के सुल्तान है आला हजरत, इल्मो इरफान के सुल्तान है आला हजरत और दरसो तदरीस में जीशान है आला हजरत। दुश्मनों के बाग का एक फूल न बच पाएगा, सिर्फ आंधी नहीं बल्कि तूफान है आला हजरत, सिर्फ आंधी नहीं बल्कि तूफान है आला हजरत। अब अहमद रजा की हाजिरी मक्का से मदीना में होती है, बड़े दिल लगा के सुनना, इधर उधर बस आखिरी हाजिरी मदीने में, अहमद रजा की हाजिरी मदीने में। कौन मदीना? ये वही मदीना था जो हिंदुस्तान में रहकर वो दिल में इरादा करते थे, हिंदुस्तान में रहकर ये कहते थे, जानो दिल होशो खिरत सबको मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया और हम ये गुलाम ये कहते हैं कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए आले सुन्नत, फैजाने आला हजरत, जिक्र सौदाए करबला कॉन्फ्रेंस। वही मदीना और वही आशिक रसूल। जब अहमद रजा मदीना पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि एक मजमा लगा हुआ है, एक भीड़ लगी हुई है और अपने वक्त के बड़े बड़े उलमा उस महफिल में जलवागर है, अपने वक्त के बड़े बड़े शायर जलवागर है। उसी वक्त एक बहुत बड़ा शायर उठा और अपने अंदाज में नबी की तारीफ करने लगा, नबी की तारीफ में शेर बोलने लगा। जिस वक्त की ये बात है ना, उस वक्त आका के रोजे के सामने 2 खजूर के दरख्त थे। कितने 2 खजूर के दरख्त आका के रोजे के सामने मौजूद थे। अब वो शायर उठता है और एक शेर पढ़ता है, क्या खड़े हैं दरख्त हजरते वाला के सामने,
मजनू खड़े हो जैसे खेमे लैला के सामने। पूरे मजमा ने दाद दिया, कहा वाह वाह। अहमद रजा ने खड़े होकर कहा आह आह, ये तुमने कर दिया तबाह। ये क्या क्या मिसाल दिया है तुमने, मुश्किल में डाल दिया है तुमने। ये क्या मिसाल दिया है तुमने, मुश्किल में डाल दिया है तुमने। जो इतना कहना था, सबों ने बैक आवाज होकर कहा ऐ अहमद रजा, एतराज करना बहुत आसान है मगर जवाब देना बड़ा मुश्किल है। आप अगर जवाब जानते हैं ये शेर क्या होना चाहिए तो बताइए कौन सा शेर यहाँ फिट होना चाहिए। अब सुनो शेर, अब सुनो शेर। अहमद रजा फरमाते सुनो शेर। खड़े हैं दरख्त, खड़े हैं दरख्त हजरते वाला के सामने। कुदसी खड़े हो जैसे अर्शे मुअल्ला के सामने। कुदसी खड़े हो जैसे अर्शे मुअल्ला के सामने। अलबत्ता उन लोगों ने भी मान लिया कि सच्चे आशिक नहीं बल्कि सच्चे शायर भी हैं। लिहाजा अब अहमद रजा की हाजिरी मदीने में गुंबदे खजरा की जालियों को थाम कर रोने लगे आला हजरत और कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपका दरबार ये वो दरबार है जहाँ शकी आया तो सईद बन गया, बेदीन आया तो दीनदार बन गया, रहजन आया तो रहबर बन गया। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जहां गुलाम आया तो इमाम बन गया, एराबी आया तो सहाबी बन गया। या रसूल अल्लाह, आज ये फकीर आया है, ख्वाब में आपका दीदार होता है तो आंखों की ईद हो जाती है, मगर आज ये चाहता हूं कि खड़े खड़े आपका दीदार हो जाए, खड़े खड़े आपका दीदार हो जाए। रोते रोते वहीं पर अपना कांसा दिल बिछा देते हैं और ये अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूरे पारी हिजाब में है, ज़माना तारी के हो रहा है कि महरे कब से नकाब में है। बस इन जुमलों का जुबान पर आना था, रहमत का जमाना था, करीम का चेहरे से पर्दा हटाना था, दीदार का निशाना था। मेरे मुस्तफा ने अपना चेहरा दिखाया। अहमद रजा ने नारा लगाया, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी।